राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी प्रत्यक्ष निवडणूक मैदानात उतरण्याचे संकेत दिल्यानं बाळासाहेबांचे विचार संपवण्याचा प्रयत्न त्यांच्याच कुटुंबातल्या लोकांनी सुरू केल्याची बोचरी टीका समाजवादी पार्टीचे आमदार अबू आझमी यांनी केली आहे। त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी संदेश शिर्के यांनी। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आता स्वतःच निवडणुकीमध्ये उतरण्याचे संकेत दिले आहेत। यापाठोपाठ उद्धव ठाकरे यांनी देखील अशीच काहीशी भूमिका घेतलेली आहे। विरोधी पक्षामध्ये जे आहेत आमदार किंवा विरोधी पक्षाचे जे सदस्य आहेत त्यांना नेमकं काय वाटतं, अबू आझमी आपल्या समोर आहेत, त्यांच्याशी बातचीत करूया। सबसे पहले बताइए, आप इस भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं देख रहा हूँ पिछले कितने डिकेड से 30, 40, 50 सालों से बाला साहब ने राजनीति किया, परंतु हालांकि मैं उनके विरोध में हूँ, उनके विचार हमारे विचार कभी मिलते नहीं हैं, परंतु एक बात मुझे कहना पड़ेगा कि बाला साहब ने जिस तरह से महाराष्ट्र में चलाया, पूरे देश का चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, हर आदमी को अपने घर बुलाया, कहीं गए नहीं, कोई कुर्सी पे बैठे नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई आमदार खासदार नहीं, परंतु पूरा कमांड किया। अब आज देख रहा हूँ उनके परिवार के लोग अब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो विचार था वो तो ख़त्म हो रहा है। और अभी राज ठाकरे जी की जो पार्टी है, इन्होंने समर्थन दिया बीजेपी को इस उम्मीद से कि भाई मेरी भी कुछ सीट जीत के आएगी, परंतु हर जगह ज़माना जब्त हुई। तो अब ये उसी लाइन पे चल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से उनका नाम पार्लियामेंट के लिए प्रधानमंत्री के लिए अनाउंस किया गया, उससे उनको फ़ायदा हुआ, तो महाराष्ट्र में इनके नाम अनाउंस होने से यहाँ के मराठी लोग जो हैं इनके साथ आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये होने वाला नहीं है। सर, जानना चाहेंगे कि एक तरफ नरेंद्र मोदी ने खुद को प्रेजेंट किया लोगों के सामने कि वो पीएम पद के लिए दावेदार होंगे, यहाँ पर राज ठाकरे भी खुद को यहाँ पर सीएम पद के दावेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो मोदी को कॉपी कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है? नहीं, 100% कॉपी कर रहे हैं, कॉपी तो बहुत कर रहे हैं। उन्होंने तो जो है शिवसेना और बीजेपी की यहाँ अलायंस थी, बीच में कूद करके उन्होंने जो है बीजेपी के साथ जाने की कोशिश की, उसी कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु मैं निश्चित कह सकता हूँ कि उनको इसका लाभ यहाँ मिलने वाला नहीं है जिस तरह से उनको लाभ मिला, परंतु कोशिश तो करना चाहिए। क्या कहेंगे राज ठाकरे को इस आने वाले विधानसभा चुनाव में, अगर वो खुद को सीएम पद का दावेदार घोषित करते हैं, क्या कुछ होगा, बदल क्या होगा? नहीं, बदल कुछ नहीं होगा। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी, शिवसेना, मनसे, ये 3 पार्टियां हैं, उनका वोट बैंक एक ही है। ये तीनों अगर एक साथ आते हैं, तीनों अपना अलग अलग सीएम अनाउंस कर रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं है। तीनों एक साथ आकर के सीएम अनाउंस करेंगे, एक सीएम अनाउंस करेंगे, तो मुझे लगता है कुछ हो सकता है, परंतु अगर अलग अलग अनाउंस करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। आखिरी सवाल, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए आप कुछ सलाह देना चाहेंगे उनके लिए? मैं सलाह देना चाहता हूँ कि ऐसा है कि राज ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे जी, आप लोग जो है अपनी राजनीति सिर्फ मराठी भाइयों को बेवकूफ़ बनाने वाले बंद कर दीजिए। आप राजनीति, आप जब पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ाते हो, आप दिल्ली जाते हो, तो सारे देश की बात करो। आप जो है यहाँ के भोले भाले मराठियों को सिर्फ मराठी के नाम पर, भाषा के नाम पर, स्टेट के, राज्य के नाम पर जो बहका रहे हो वो बंद करो। महाराष्ट्र आप लोगों की इस नीति से कमज़ोर हो रहा है। यहाँ लोग कारोबार करने को तैयार नहीं, यहाँ के लोग गुजरात भाग रहे हैं, यहाँ के लोग कर्नाटक जा रहे हैं। आप जो है सारे लोगों को साथ लेकर चलो, तो मुझे लगता है कि इस महाराष्ट्र का कुछ भला होगा, वरना इस मराठी भाइयों को, भोले भाले लोगों को आप जो है जज्बात में भड़का करके, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर आप जो है अलगाववादी नीतियाँ बंद करो, तो शायद आपका भला होगा, महाराष्ट्र का भला होगा, वरना आप चिल्लाते रहेंगे, आप जो है किसी तरह से भी यहाँ की गद्दी पर नहीं बैठ सकते। शुक्रिया जय महाराष्ट्र से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। हे होते अबू आझमी ज्यांनी सांगितलेल्या स्पष्ट शब्दामध्ये की नरेंद्र मोदींना कॉपी केलं तरी राज ठाकरेंना हवं तसं यश मिळणार नाही आणि मराठीच्या मुद्द्यावर राजकारण करणं शिवसेना आणि मनसेने आता थांबवलं पाहिजे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट संजय हुडेसह संदेश शिर्के, जय महाराष्ट्र, मुंबई।